हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज विहान। अगर आप आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आयुर्वेदा स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, आयुर्वेदा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट के लिए, चाहे फिर वो आपका स्टाफ नर्स आयुर्वेदा यूपीपीएससी के लिए है, हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए है, उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा विभाग के लिए है, हरियाणा कंपाउंडर या फिर फार्मासिस्ट के लिए है, राजस्थान के लिए है, कोई भी एग्जाम है, ठीक है। क्लासेस आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए और डिटेल्स आप ले लीजिए। सारी की सारी क्लासेस आपको एक्सपर्ट्स के अंडर मिलती हैं, जो आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि हमने आपको द्रव्य गुण विज्ञान, वैशज्य कल्पना, क्रिया शरीर, रचना शरीर, स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, मानस रोग, चरक संहिता, ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमने क्लासेस के जरिए आपको समझाया है। थ्योरी ऑलमोस्ट आपकी कवर होने वाली है और 1 दिसंबर से हमारे टेस्ट शुरू होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन टेस्ट में आप तभी ग्राफ कर सकते हैं, तभी स्कोर कर सकते हैं अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी के बेस पर आपकी सिलेक्शंस नहीं हो सकती कभी भी जब तक आप एमसीक्यूज नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे। और टेस्ट भी ऐसे बच्चों के साथ लगाना है जो ऑलरेडी इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आपको खुद को चेकआउट कर सके कि कितने पानी में आप चल रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें जो आपको महान बनाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा और कोई मंत्र नहीं होता है, ठीक है। तो टॉपिक के ऊपर चलेंगे। टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीवाणुओं से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम, ठीक है। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, चिकित्सा का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे जो जीवाणुओं से रिलेटेड है, और हम पढ़ेंगे उदर कृमि और जीवाणुओं का विसंक्रमण किस तरह से होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। और बाकी की क्लासेस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के अंडर। चलिए पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। जीवाणुओं के रोगों की रोकथाम के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, स्वच्छता है, हाथों का धोना है, टीकाकरण है, अन्य हाथ क्रियाएं हैं, बचावात्मक उपाय है, या फिर समय पर चिकित्सा है, ठीक है। अब देखिए, पढ़ने में बहुत इजी लगता है, सुनने में बहुत इजी लगता है कि हाँ ये सारी चीजें तो होने वाली, लेकिन जब आप एमसीक्यूज लगाएंगे, जब आप टेस्ट लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी टीम का एक ही सिंपल फंडा रहता है, जितने ज्यादा मॉडिफाइड क्वेश्चंस किए जा सके उतने हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप करना। स्वच्छता के लिए देखिए, स्वच्छता रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हाथों को नियमित धोना, स्वच्छ पानी का उपयोग करना, खाद्य सामग्री को अच्छे से पकाना, साफ सफाई का ध्यान रखना और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना जीवाणुओं के प्रसार को ये रोकता है। मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हाथों का धोना देख लीजिए, हाथों को साबुन और पानी से नियमित धोना बहुत जरूरी है, विशेष रूप से भोजन पकाने और खाने से पहले, बाथरूम जाने के बाद हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, रोजमर्रा आप ये चीजें करते हैं, ठीक है, लेकिन काम क्या है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंस में लिखने के लिए बैठते हैं या कुछ भी है, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर होने चाहिए, ठीक है। टीकाकरण आपका हो गया, जीवाणुओं से होने वाले कई बीमारियों के लिए टीकाकरण उपलब्ध होता है। ये टीकाकरण स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सिफारिश किया जा सकता है और ये बीमारियों को रोकने के लिए ये मदद करता है। अन्य हाथ क्रियाएं देख लीजिए, खाने के बाद, शौचालय का उपयोग करने के बाद, खेलने के बाद, ठीक है, हाथों को धोना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपने व्यक्तिगत सामग्री का उपयोग करने से पहले भी और बाद में हाथों का साफ करना चाहिए, ठीक है। ये रोजमर्रा से आपकी चीजें जुड़ी हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और ये सभी उपाय जीवाणुओं से होने वाले रोगों की रोकथाम में मदद कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि हम सभी स्वच्छता, अच्छी आदतें और व्यवस्थित जीवन शैली, लाइफस्टाइल अपनाएं, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, ठीक है। अब देखिए, जीवाणु चिकित्सा का सामान्य ज्ञान किस तरह से आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, जीवाणु चिकित्सा एक विशेष क्षेत्र है जो जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के इलाज में विशेषज्ञता प्रदान करता है। यहाँ कुछ सामान्य जानकारी है, ठीक है। जीवाणु और उनके प्रकार, जीवाणुओं के कई प्रकार होते हैं। कुछ जीवाणु साधारण संक्रमण के कारण बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य गंभीर बीमारियों का ये कारण बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां, कई बीमारियां जीवाणुओं के कारण होती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन है। और इन सब के बारे में हमने कब पढ़ा था, आपकी पहली क्लास में पढ़ा था, जब हमने इसके प्रकार पढ़े थे, ठीक है। तो मैंने आपको हर एक चीज क्लियर करवाई थी, इनसे बीमारियां भी बताई थी, और ये बैक्टीरियल का इनका ये क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, कैसे इन्फेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बताई हैं। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जीवाणु के खिलाफ लड़ाई, जीवाणु के खिलाफ लड़ाई में विभिन्न तरीके शामिल हो सकते हैं, जैसे कि दवाओं, ठीक है, टीकाकरण, स्वच्छता और हाथों को धोने से हाइजीन अभ्यासों का पालन, ठीक है। जितना हाइजीनिक रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, ठीक रहेगा, ठीक है। जीवाणु चिकित्सा और औषधियां, बहुत सी दवाएं और औषधियां जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के इलाज में प्रयोग की जाती हैं। और ये भी मैंने आपको सारी चीज बताई कि कौन कौन सी दवाएं जो भी यूज होती हैं, ठीक है।
कौन-कौन सी मेडिकोज़ हैं जो इनसे यूज़ में लाई जाती हैं, ठीक है? तो ये प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, लिंक आपको मिल जाएगा। जीवाणु चिकित्सा और टीकाकरण, टीकाकरण जीवाणु से होने वाली कई बीमारियों से बचाव के लिए प्रभावी तरीका हो सकता है, ठीक है? तो टीकाकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप सभी को पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पता है कि कौन-कौन से कितने-कितने महीने में टीकाकरण देना है, ठीक है? और ये हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है? जीवाणु रोग नियंत्रण, जीवाणु रोगों को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि स्वच्छता, जनसंख्या के साथ व्यवहार और स्वास्थ्य संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है? इनके लिए और विज्ञापन भी दिए जाते हैं, एडवर्टाइज़मेंट की जाती है, लोगों को अवेयर भी किया जाता है पोस्टर और बैनर के माध्यम से, ठीक है? आयुर्वेद में इम्पोर्टेंट क्या है? आयुर्वेद में जीवाणु चिकित्सा। देखिए, आयुर्वेद में भी जीवाणु चिकित्सा का महत्व है, वहाँ औषधियाँ और प्राकृतिक उपचार भी जीवाणु से होने वाली बीमारियों के इलाज में प्रयोग की जाती है, ठीक है? जीवाणु चिकित्सा में बीमारियों के नियंत्रण और इलाज के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय शामिल होते हैं। स्वच्छता, टीकाकरण, सही औषधियों का प्रयोग करना और स्वस्थ जीवन शैली जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों से बचाव में मदद कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, ये बहुत ईज़ी है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको सेम टू सेम याद रखना है, ये आपकी अंडरस्टैंड के लिए बनाया जा रहा है, इसमें आप खुद भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन सही तरीका ये है कि जब आप एमसीक्यूज़ लगाएँगे, टेस्ट लगाएँगे, ठीक है? तभी आप निखर के आएँगे, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ से जब लेक्चर्स करवाए गए थे, तो आपने कितना फ़ोकस किया है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर उदरकृमि और जीवाणु का बीज संक्रमण काफ़ी सामान्य है, ठीक है? जिसे हम उदरकृमि क्या होते हैं? इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं ये, ठीक है? ये छोटे जीवाणु होते हैं, जो आमतौर पर भोजन के ये छोटे जीवाणु होते हैं जो आमतौर पर भोजन के अनुपात में विसंक्रमण करते हैं। इन्हें पानी, भोजन या अन्य माध्यमों के माध्यम से संक्रमित होने की संभावना होती है। ये जीवाणु बच्चों में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है? देखिए उदरकृमि, इंटेस्टाइन वर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये भी आपके टॉपिक में है, ठीक है? जीवाणु जीवाणु का विसंक्रमण जीवाणु के विसंक्रमण में अलग-अलग प्रकार के जीवाणु संक्रमित होते रहते हैं, ठीक है? जो आमतौर पर खाद्य या पानी के माध्यम से होता है। इसमें स्टमक इन्फेक्शंस, डायरिया, बुखार और अन्य लक्षण शामिल हो सकते हैं। देखिए, उदरकृमि के विसंक्रमण में जीवाणुओं का विकास और उनका प्रसार एक मुख्य कारण हो सकता है। ये समस्याएँ अक्सर खुराक या जल से हो सकती हैं, ठीक है? इसे रोकने के लिए स्वच्छ पानी पीना, स्वच्छ भोजन, हाथों को साफ रखना और खाद्य सामग्री को अच्छे से पकाना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? उदरकृमि या जीवाणुओं के बीच संक्रमण के लिए चिकित्सा बहुत ज़रूरी रहती है, विशेषकर यदि लक्षण गंभीर हो जाए, तो समय पर इलाज नहीं मिलता है, ठीक है? चिकित्सा विशेषज्ञ से सलाह लेना इसके लिए सहायक हो सकता है, ठीक है? अब देखिए सिंपली आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और अपनी क्लासेस कंटिन्यू करनी है क्योंकि आपने ये जो पढ़ा है अभी, ठीक है? अगर मैं 5 क्वेश्चन्स भी यहाँ से मॉडिफाइड तरीके से डाल दूँ, तो आपको आंसर नहीं आएगा, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है? पढ़ने को बहुत आसान लगा है कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन इसीलिए टेस्ट जब आपके शुरू हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन टेस्ट भी आप तभी रैंक कर सकते हैं, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है? अगर आपने अच्छे से लेक्चर अटेंड किए, नोट्स प्रॉपर बनाए हैं, जैसे आपको गाइड किए जा रहा है बार-बार, ठीक है? उसी तरीके से अगर आप कर रहे हैं काम, तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। अगर आप शॉर्ट तरीका अपनाते हैं, कोई ऐसा-वैसा, ठीक है? तो कोई तरीका नहीं रहता है, सीधा सिंपल सा फंडा है, ठीक है? आपको गुमराह करने का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है? कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब है भाई, ठीक है? सीधी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जॉब है, मेहनत करोगे मिल जाएगी, ठीक है? मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी, ठीक है? कम्पीट करना पड़ेगा उन सभी स्टूडेंट्स के साथ और खुद को अप लेवल करना ही होगा, ठीक है? इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और सारी जानकारी लीजिए। धन्यवाद।